उतना लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। राम राम, जय श्री राम साथियों, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, हमारे साथ हैं अजीत मास्टर जी। जय श्री राम। और आपको जैसा कि मालूम है, हम यहाँ पर हर रोज़ एक नए विशेष मुद्दे के ऊपर चर्चा करते हैं। साथियों, हम यहाँ पर उन मुद्दों को उठाकर लाते हैं जिन मुद्दों की तरफ ना कोई न्यूज़ चैनल देखता है, ना ही कोई और गौर करता है। हम नॉर्मल से नॉर्मल चीज़ों को उठाकर यहाँ पर लाते हैं जो हमारे समाज में एक बुराई का व्यापक पात्र बन चुकी हैं। तो हम छोटी से छोटी बात को उठाकर आपके सामने लाने का प्रयास करते हैं और उसके ऊपर चर्चा करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। साथियों, आज का जो मैटर है, आज का जो मुद्दा है वो है खाने को वेस्ट करना। खाने को वेस्ट किस तरह से किया जाता है? जैसे किसी की शादी होती है, ब्याह होता है, तो वहाँ पर जो लोग खाने के लिए जाते हैं, जिनके ऊपर निमंत्रण होता है, तो वहाँ पर वो खाएंगे थोड़ा सा और ख़राब करेंगे ज़्यादा, दोगुना तिगुना चौगुना। तो उसके ऊपर हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो अजीत मास्टर जी, सबसे पहले हम इस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे कि बाप अपने बच्चों के शादी ब्याह किस तरह से करता है। सबसे पहले तो हम इस पॉइंट के ऊपर चर्चा करेंगे, उसके बाद हम आएंगे अपने विशेष मुद्दे के ऊपर। पहले एक दोहा सुना दो जनता है जी कि भोजन आधा पेट कर, 2 गुना पानी पीवा, 3 गुण श्रम, 4 गुण हांसी, वर्ष 125 जीवा। जय श्री राम। दोस्तों, गुरुजी ने पूछी कि एक पिता अपने बच्चों की शादी किस प्रकार करता है। मैंने वैसे बता दिया एक बार और फिर बता रहा हूँ दोबारा। एक पिता अपनी लड़की की शादी करने के लिए 18 से 20 साल तक कमाता है, अपनी पाई जोड़ता है, और वो दिन जिस दिन उस बच्चे की शादी होती है वो उसकी जीवन का बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। क्योंकि एक तो बच्चों की शादी, दूसरा अपने जो यार रिश्तेदार सगे संबंधी हैं उनको भोजन खिलाना। ठीक है कि जो सरकारी लगे हो रहे हैं या कोई सरकार में टाँका है या जिसको बिजनेस चल रहे हैं, वो उनके लिए रोज़ फंक्शन हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों, 1,50,000 जिसकी आमदनी है, तनख्वाह है, उसके लिए तो रोज़ ब्याह कर लो, रोज़ फंक्शन कर लो। सही बात। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो एक बेरोज़गार आदमी है, जो 8-7 हज़ार रुपये की नौकरी करता है, सामान्य सी नौकरी, उसमें अपने बच्चों को शिक्षा देता है, अपने घर का खर्च है, यहाँ तक कि आपने देखा कि सब्जी जो आलू, जिसे कोई नहीं पूछता था, आलू भी आज आसमान छीन रहा, 50-40 रुपये किलो। गुरुजी, सही बात है। और जब आलू की इतनी बड़ी औकात हैगी तो और सब्जी की मैं क्या कहूँ, आप खुद समझदार हो। बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है। मतलब तो इस महंगाई में अपने बच्चों की शादी करना एक तरीके से बहुत बड़ा काम है। और मैं उस पिता को हिम्मत देता हूँ, उसकी हिम्मत को दाद देता हूँ कि जिन्होंने अपने खाई कमाई से, अपनी दिन रात की मेहनत से अपने बच्चों की शादी की। सही बात है। शादी करना कोई मामूली खेल नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है। और इस शादी में कितना खर्चा आता है उस बाप से पूछिए जो अपनी लड़की की शादी कर रहा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। यानी कि एक माँ बाप अपने बच्चों की शादी करने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रयत्न करता है, यत्न करता है। उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और मास्टर जी, पूरे जीवन भर वो कमाता है और जीवन भर की कमाई में से थोड़ा थोड़ा जोड़कर अपने बच्चों की शादी के लिए रखता है, और तब जाकर वो शादी करता है। अब बात आती है कि कुछ लोग जो देने के लिए जाते हैं, यानी कि खाने के लिए जाते हैं, इन्विटेशन पर जाते हैं, वो किस तरह से खाने को वेस्ट करते हैं, उसके ऊपर हम यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अजीत मास्टर जी, जब किसी का निमंत्रण आता है तो लोगों की प्रतिक्रिया क्या होती है? सबसे पहले ये बताएं। जब किसी का निमंत्रण किसी व्यक्ति पर जाता है तो आदमी होते हैं 3 प्रकार के जी। एक तो ये सोचते हैं कि किसी का निमंत्रण आया, लड़की की शादी है, भाई कन्यादान कराओ, और खाना नहीं है, खाना अपने घर ही खाएंगे, कन्यादान करके आ जाएंगे। सही बात है। दूसरी कैटेगरी के ये होते हैं कि भैया मेरे ब्याह में फंक्शन में आयो तो मैं भी वाके जे कहूँगा, वो मेरे जे गयो। ये होता है डंग वाला। सही बात है, सिस्टम। तीसरे ऐसे होते हैं जिनमें निमंत्रण पहुँच गो, 2 दिन आते भूखे रहने लगेंगे। अच्छा जी। हाँ जी, मतलब फलाने के यहाँ न्यों तो है, निमंत्रण है, तो अब ना खाऊंगा, सुबह ही खाऊंगा, हो ही जाके। तो हमें
ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। समाज में सब तरीके के लोग हो गए, कन्यादान कर रहे हैं 10 रुपया को और दे रहे हैं 500 रुपया को, नुकसान भी कर रहे हैं उसको। अरे भाई, खाने के लिए तो निमंत्रण दिया गया, ठीक है, लेकिन उसको व्यर्थ मत करो। गुलाब जामुन एक ले रहे हैं, एक खा रहे हैं, 4 ने बंगार रहे हैं, और थाली भरी भराई जो प्लेट है हमारी, उसमें खाएंगे कम, फैलाएंगे ज़्यादा। उनने अपने हिसाब से बनवाया खाना। अगर 1000 लोगों के लिए भोजन बनवाया तो वो 1000 का ही देंगे, ना कि 1200 को बना देगा वो। एक आदमी 4 के खराब कर रहा हो, 4 के खराब कर रहा हो। एक आदमी 4 लोगों के खाने को खराब करके आ जाता है कई बार। साथियों, खाने की कीमत उन लोगों से पूछो जो फुटपाथ पर सोते हैं, जिनको मतलब एक समय का खाना भी नसीब नहीं होता है। उनसे पूछिए खाने की कीमत क्या होती है। और शादियों में, ब्याह में और बहुत सारे फंक्शंस जो होते हैं, वहाँ पे खाने को ऐसे ही वेस्ट कर दिया जाता है। तो ये एक मानवता को संसार करती हुई एक नीति है, एक तरह से कहा जाए, क्योंकि खाने को अन्न देवता के रूप में पूजते हैं लोग। और खाना जो होता है वो अन्न देवता होता है। जीवन की जो प्राण प्रक्रिया है उसको शरीर के रूप में सुचारू रूप से चलाता है आगे चल के। तो उसको वेस्ट ना जाने दें। कुछ लोग लेना थोड़ा है, मतलब खाना थोड़ा है, लेकिन लेंगे दुगना, और फिर वो अच्छा नहीं लगा तो उसको फेंक देंगे। ये अच्छा नहीं है। हाँ, और दूसरी बात, निमंत्रण एक पर रहेगा और जाएंगे 4। बोल भाई, मुँह पर निमंत्रण आ गो, मैं गुरुजी ने साथ ले जा रहा हूँ, निमंत्रण वही पे तो आया हुआ है भाई। उस व्यक्ति ने जो फंक्शन कर रहा है, उसने अपने हिसाब से लोगों की काउंटिंग करके, गिनती करके अपने हिसाब से खाना बनवाया है। उसमें 150 इधर उधर हो जाए तो कोई गलती नहीं है, लेकिन कुछ तो वेस्टेज और कुछ एक्स्ट्रा। बुला रहे हैं 2 ने, जा रहे हैं 6, तो ये भी हमें उसके हिसाब से चलना चाहिए, कानून के हिसाब से, समाज के हिसाब से, कि उसकी बेइज्जती हमारी बेइज्जती है। बिल्कुल, समाज में हम भी रह रहे हैं, वो भाई भी रह रहा है। आज फंक्शन उसके है तो कल हमारे भी होगा। तो ये हमें खुद अपने ऊपर डिपेंड करके, अपनी उस जगह पे अपने को रख के तब सोचना चाहिए। बहुत अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात है। अगला प्रश्न ये अजीत मास्टर जी, लड़का की शादी हो या कोई दसोटन हो तो लोगों को ड्रिंक पार्टी अलग से चाहिए होती है, तो ये बात हमारे समाज पर कितना प्रहार करती है, इसके बारे में बताएं। गुरुजी, बहुत ही पॉइंटनी प्रश्न है। जिस प्रश्न की मैं वेट कर रहा था वो प्रश्न अब आया है कि एक तो निमंत्रण, फंक्शन कि किसी को निमंत्रण दे रहे हैं, ऊपर से ड्रिंक पार्टी चाहिए। भाई ये बताओ, है तो ड्रिंक पार्टी एक तरीका से अलग से खर्च चाहिए, फिर भी उसने कर दिया, उस आदमी ने कर दिया कि भाई हमें न जा रहे, अगर हमें ना पिलावे तो ना खवावे तो। सही बात है। पिलाने के बाद उसे एक तो खर्चा चाहिए, पर चखना चाहिए वक्त संग। ये थोड़ी है कि दारू सूखी पी जाएंगे, ड्रिंक्स। भाई उसके संग जितना ले रहे हैं उससे 2 या 3 वो खर्चा चाहिए उसको। बोलबा हमें चाट चाहिए, मसाला चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। रिजल्ट क्या निकलता है? रिजल्ट ये निकलता है कि उन्हें होश होता नहीं है, फेल हो जाते हैं, फ्री की दारू मिलती है, गाली गुप्ता देते हैं, अपनी बेइज्जती कराते हैं, और जिस भाई के फंक्शन में जा रहे हैं उसकी बेइज्जती कराते हैं। सही बात है। तो उसमें मतलब ये बेइज्जत हम होते हैं और फंक्शन वाला होता है, और नया फंक्शन खड़ा, और एक नया फंक्शन खड़ा हो जाता है उसमें। क्यों कि हम शादी अपने फंक्शन में जुटे हैं कि उसे संभालें, उसे कंट्रोल करें। सही बात है। उसे तो फ्री की मिल गई, पी ली, लेकिन उसे इस बात का गौर कौन कराए कि भाई इसकी इज्जत तेरी इज्जत है और तेरी इज्जत इसकी इज्जत है। तो डीजे पे नाचते हैं, गाली, कई बार झगड़े भी हो जाते हैं, रंजिश बन जाती है बहुत बड़ी। तो हमें ये बात सोचनी चाहिए कि हमें दूसरे को फंक्शन को अपना फंक्शन मानना चाहिए। पहली बात तो पीना पिलाना ही छोड़ देना चाहिए। जो ड्रिंक्स है अगर पियो तो अपने पैसे से पियो। जब पता लगेगा कि हमारे पैसे से अगर ड्रिंक आ रही है, दारू आ रही है, तो कितना खर्चा होता है। कह दी बल पिलावा को तो जाऊँगा नहीं, ना जा रहा हूँ, बात ही है का। हाँ, मान ली ने पिला दी, फिर वहाँ को ड्रामा बनाना, वहाँ की बेइज्जती करनी, यूँ कहाँ तक दूसरे गांव में, यूँ कहाँ तक हिसाब किताब चित्र तैयार हो। सोचो और समझो, जब बताइयो। खाना खाने का भी कोई ध्यान रहे, खाने का, हाँ, खाना खाने का उन्हें होश तो रही ना है। ले आए, प्लेट भर लाए, हाथ मार दिया, होई दोबारा ला, फिर लाए हैं वे 4 आइटम, फिर हाथ मार दियो। क्यों? उन्हें होश रे, कंट्रोल रे, जब तो वे खाएंगे, खाने तक भूल जाते हैं, और कुछ खाते, जितना खाते नहीं उतना फैलाते हैं। जब तुम्हें कही, अभी गुरुजी ने कही कि उतना लोग
थाली में व्यर्थ न जाए नाली में। लेंगे जब जब उन्हें होश रहेगा, रहें तो दूसरी दुनिया में है भाई। सही बात है। जब या दुनिया में रहेंगे जब भी पता पड़ेगी कि थाली में कितना लेना चाहिए, कितना हमें बिखेरना चाहिए, अपने आप पता लग जाएगी। लेकिन जब दूसरी दुनिया में पहुंच जाएंगे तो हमें कहा पता कौन सी दुनिया में हम। सही बात, बहुत ही अच्छी बात। साथियों, ये जो बातें होती हैं ये हमारे समाज को एक पायदान नीचे की तरफ खींचती हैं। और अगर हम इन सभी बातों की तरफ ध्यान दें और सभी के फंक्शन को अपना फंक्शन समझें और वहाँ पर अपनी एक जिम्मेदारी समझें, जिम्मेदारी समझकर किसी की शादी ब्याह में जाएं और पूरी जिम्मेदारी के साथ चलें, तो हमारा समाज एक पायदान नीचे की बजाय ऊपर जाएगा। यानी कि ऐसी कोई व्यथा नहीं होगी। मेन बात क्या होती है, हम ठीक है दूसरे पर खर्चा करवा दिया, खर्चा तो सही है, लेकिन खर्चे के साथ हम क्या करते हैं, हम जब किसी की शादी में जाते हैं, किसी से खर्चा करवाया, ड्रिंक वगैरह की, और उसकी ही इज्जत को दाव पर लगा कर आते हैं, साथ में अपनी भी इज्जत को हम दाव पर लगा कर आते हैं। तो अगर ड्रिंक करना तो अपने पैसे से पीजिए, अपने पैसे से पियोगे तो शायद हो सकता है होश रहे, दूसरे के पैसे से पियोगे तो शायद हो सकता है होश ना रहे, क्योंकि फ्री की तो फ्री की होती है। और एक कहावत और बहुत से लोग कहें कि यूँ दारू बुरी चीज़ है, आओ इसे ख़त्म करें, आओ इसे ख़त्म करें, एक बोतल तुम करो एक बोतल हम करें। तो ये लोगों की बहुत बड़ी कहावत है, मैंने सुनी भी है और या हमारे बताई भी है कि हमें दारू ना पीनी चाहिए ना पिलानी चाहिए। ये तो गलतियों को छुपाने का दोहा है। ये तो गलतियों को छुपाने का दोहा है। और फिर भी अगर समाज में ऐसे व्याप्त समाज में कोई आदमी है और वो कहता है तो उसमें खुद तो बेइज्जती होता ही है, उसकी सब पता लग जाती है कि फलाना आदमी ऐसा है। सीधी बात यह है साथियों कि दूसरे के फंक्शन को अपना फंक्शन समझा जाए। हाँ जी। दूसरे की अगर लड़की की शादी है तो समझना चाहिए हमारी बहन बेटी की शादी है, क्योंकि वहाँ पर अगर हम खाना थोड़ा सा भी वेस्ट करते हैं तो आप याद रखिए वो जो खाने का एक एक कौर है, एक एक निवाला है, वो कितनी मेहनत से किसी बाप के द्वारा इकट्ठा किया गया है अपनी बेटी की शादी के लिए। तो ये थोड़ा सा मतलब आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप सभी ध्यान रखोगे तभी जाकर समाज में से कोई भी बुराई खत्म होगी। अगर आप ध्यान नहीं देते हो, सोचते हो हमें क्या लेना देना, देखेगा जो कोई और देखेगा, तो इसी तरह से चैन बनती चली जाती है और समाज में कोई सुधार नहीं आता है। कन्यादान करते हैं 10 रुपये का, खाना खाते 500 रुपये का। मैंने पहले बताइए कि हमें दूसरे की तरफ उंगली नहीं उठानी चाहिए, हमें खुद अपनी तरफ सोचना चाहिए कि अगर इसका फंक्शन आज है कल हमारा होने वाला है, अगर ये हमारे इस तरीके से बेइज्जती करेगा तो हम पे क्या बीतेगी। हाँ, हम पे क्या बीतेगी। सही। तो ये सोचना चाहिए। बस यही है कि दूसरे को फंक्शन को अगर अपना फंक्शन समझ लिया जाए तो ये बुराई ही ख़त्म हो जाएगी। ये बुराई बिल्कुल समाज से जड़ से ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि आज अगर आप किसी दूसरे के फंक्शन में उधम कर रहे हो, खामाखाकी का ड्रामा कर रहे हो, वही ड्रामा अगर आपके फंक्शन में कोई करता है तो क्या आपको अच्छा लगेगा? क्या आपको सही लगेगा? क्या ये सलीका होगा? नहीं होगा। आप अपने अंतर्मन से एक बार इस बात को पूछकर कुरेदें ज़रूर और पूछें ज़रूर जो हम ये बात कह रहे हैं। हम यही कोशिश करते हैं कि समाज की छोटी छोटी जो कुरीतियां हैं उनको सामने लाया जाए, उनके ऊपर चर्चा की जाए, और हम कोशिश करते हैं कि सुधार किया जाए हर एक चीज़ के अंदर, हर एक मायने में, हर एक उसमें। अजीत मास्टर जी, अंत में जनता को क्या संदेश देना चाहोगे आप? अंत में अपनी प्यारी जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमें जो फंक्शन कर रहा कोई भाई है समाज में, वो एक या दो फंक्शनों को मिलाकर एक फंक्शन बनाता है। जैसे कि लड़की की शादी कर दी, लड़का की लगन शादी कर ली, जैसे छठन कर दिया, मतलब एक फंक्शन में जॉइंट करता है। क्यों करता है? वो सिर्फ खाने के लिए ही करता है। और समाज में जो व्याप्त एक तरीके से कुप्रथा बन चुकी है, इतना खाते नहीं जितना फैलाते हैं, वेस्ट करते हैं। तो हमें ये बात सोचनी चाहिए कि ये दो फंक्शनों का एक फंक्शन क्यों किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए किया जा रहा है। दूसरी बात, पहले पत्थर पे बैठे थे, खाना वैसे शुद्ध और सात्विक भोजन था। अब तो खर्च अब खर्च इतने हैं कि फंक्शन भी कई फंक्शनों को एक फंक्शन बना दिया जाता है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है जनता से कि उतना लें थाली में, व्यर्थ जाए नाली में। हमें किसी का वेस्ट नहीं करना चाहिए और एक की जगह पर दो ना जाना चाहिए। अगर ड्रिंक्स करनी है तो अपने पैसे से पिएं, अपने जेब से पिएं, अपने घर पिएं और शांतिपूर्वक रहें। मत तो खुद अपना मजाक बनवाएं, मत उस भाई का बनवाएं। वो भाई फंक्शन कर रहा है, वो तुम्हें संभालेगा कि अपने फंक्शन को देखेगा। सही बात। कि मेरा दोस्त है, उसने मतलब ज़्यादा ड्रिंक की है, अब 2 आदमी वहाँ चाहिए उसे कंट्रोल करने के लिए, 4 आदमी वहाँ चाहिए फंक्शन को देखने के लिए।
मैं समझता हूँ बात ज़्यादातर अब जो शादी ब्याह चल रहे हैं इसमें यही ड्रामा होने वाला है, आगे भी आज से स्टार्ट है। और हर कोई यही बात सोचेगा कि भाई दूसरे कोई तो है, मेरा थोड़ी है, बिगड़ तो बिगड़ जान दे, बेइज्जती होगी इसकी होगी। अगर उसने 1000 आदमियों का खाना बनवाया है तो 1000 का ही बनाएगा हलवाई। ये नहीं है कि 1000 का बनाया तो मैं 1500 बना दूँ। इसमें बेइज्जती किसकी? उस भाई की नहीं है, हमारी बेइज्जती है। आज उसके शादी है, फंक्शन है, तो कल हमारा भी होने वाला है, ये बात देख लेना। बहुत अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात कही अजीत मास्टर जी ने। और साथियों, हम उम्मीद करते हैं आपको जो हम इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं वो आपके समझ में आई होगी। और हम यह भी उम्मीद करते हैं आपके ऊपर कि आप इन विषयों के ऊपर थोड़ा सा चिंतन मनन जरूर करेंगे, थोड़ा सा सोचेंगे ज़रूर, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। ये हमारे समाज का एक तरह से पायदान है। अगर हम इसको मजबूत रखेंगे और इस तरह के कृत्य नहीं होंगे तो हमारा समाज मजबूत बनेगा, हमारा देश मजबूत बनेगा, राष्ट्र मजबूत बनेगा। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों को मिलाकर सही करने से ही हमारा राष्ट्र सही हो सकता है, समाज सही हो सकता है। आपने वो कहावत भी सुनी होगी कि बूंद बूंद से सागर भरता है, तो यही वो ईंट ईंट से महल बनता है। यही वो ईंट है और यही वो बूंद है। छोटी छोटी बातों को अगर हम सही कर लें तो हमारा समाज सुधर जाएगा, हमारा देश सुधर जाएगा और हम खुद सुधर जाएंगे। तो आज का प्रोग्राम यही था, इसी के ऊपर हम यहाँ पे चर्चा करने वाले थे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा और नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्दी फिर से लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री लाल दास। जय लाल दास।